तो आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 57 नंबर को बनाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं और यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं, जिसमें एक से लेकर 56 यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़ना है कि ताकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन परिमेय है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको 3 गो दिया होगा ऑप्शन में, अपरिमेय, और 1 दिया होगा परिमेय। तो कौन सा होगा परिमेय? तो देखिए ये तो आपको अपरिमेय दिख गया, ये भी अपरिमेय है और ये भी आपका अपरिमेय है। और इसको हम लोग यदि हल करते हैं यानी कि 75 को, तो क्या हो जाएगा, 5 से ले जाएंगे तो 1, ये 25, फिर 5 से 15, यानी 75 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3। और ये क्या बचा 48, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 6, यानी कि ये हो जाएगा 3, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि इस पर कितना निकल जाएगा 5 और इस पर कितना निकलेगा यानी कि 4, यानी कि इस पर 5 निकल गया और यहाँ पर 4, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5√3 और बट्टा में इसको क्या लिख सकते हैं 4√3। तो किसको दोस्तों लिखे हैं, तो 75/48 को लिखे हैं। तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये अंडर से अंडर कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 5/4, यानी कि ये दोस्तों क्या है, तो ये दोस्तों परिमेय संख्या है। तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं। बोल रहा है कि √3 और √5 है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि क्या है, तो पूर्ण संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। यदि दोस्तों ये बाहर नहीं निकले, यानी कि अंडर रूट से ये बाहर नहीं निकले, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि शांत और अशांत। शांत का मतलब होता है वो नॉर्मली आपको वो डिविजिबल हो जाना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा, यानी कि लंबा नहीं जाएगा। जैसे आपको पॉइंट के बाद हम लोग डिजिट लेते हैं तो वो लंबा जाएगा, तो वो क्या हो जाता है अशांत, और जिसमें कम जाएगा वो हो जाएगा शांत। तो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, इस सबको चेक करेंगे, यानी कि बनाएंगे, यानी इसको डिवाइड देके चेक करेंगे कौन होगा। तो यदि इसको कीजिएगा और इसको कीजिएगा तो ये आपको क्या मिलेगा, ये अशांत मिलेगा। लेकिन इसको कीजिएगा ना दोस्तों तो ये आपको नॉर्मली कट जाएगा, ये शांत हो जाएगा। इसीलिए तो ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि 2.13111311113 डॉट यानी कि इसी प्रकार से और भी संख्या है। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन में दे दिया जाए तो डायरेक्ट आप लोग अपरिमेय, यानी कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अपरिमेय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यानी कि √3 और ये √12, यानी कि ये दोस्तों क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा या अभाज्य संख्या होगा। तो दोस्तों मान लीजिए √3 हो गया, फिर मेरा हो गया √12, यानी कि 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं √3 बटा में क्या चीज़, 2 में से को बाहर निकल जाएगा और ये √3 बच जाएगा, यानी कि √3 से √3 कैंसिल, यानी क्या बच गया 1/2, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का, ये क्या है, ये परिमेय संख्या आ गया। इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 3 माइनस √3 है, यानी कि दोस्तों ये पूछ रहा है कि ये क्या है। तो आपको देख लीजिए ये अंडर रूट है, इससे बाहर नहीं निकल पाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि 11.23564 और ये 5 के ऊपर क्या है दोस्तों, इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं और इंग्लिश में बार बोलते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, यदि इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, यानी कि इसी तरह से और भी डिजिट आ रहा है
यानी कि लगभग हम लोग कह सकते हैं, इसको डॉट से भी दिखा सकते हैं, यानी कि इसको क्या क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये हो जाएगा, ये दोस्तों हो गया। अब ये आ जाइए 64 नंबर क्वेश्चन में। ये भी दोस्तों डॉट 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 है, यानी कि ये भी डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 1/7। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। तो दोस्तों आपको हम पढ़ा चुके हैं कि ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर किस टर्म में रहता है और किस प्रकार रहता है, तो आप लोग जान लीजिए कि ये हो जाता है 0 से बड़ा होगा और आर से बड़ा होगा बी। इस रूप में दोस्तों हम लोग को क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसे होता है। तो दोस्तों मान लीजिए आर इक्वल होगा, इसको सबसे पहले समझते हैं। इसी में क्या होता है, लोगों को दिक्कत होता है, तो यहाँ पर आप लोग दिक्कत नहीं होगा अब। यानी कि आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। मान लीजिए कि 4 है और इसको हम 16 में डिवाइड दे रहे हैं, यानी कि 4 चौके क्या हो जाएगा 16, यानी कि हम लोग को क्या बचा 0। इसी को ना बोलते हैं आर। तो यानी कि आर क्या आ गया हम लोग का, 0 आ गया, यानी कि 0 के बराबर भी हो गया। अगर मान लीजिए कि 2 में दे रहे हैं हम लोग, 10 में दे रहे हैं, 11 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 10, यानी कि 1 बच गया। तो दोस्तों ये क्या हो गया, एक क्या हो गया हम लोग का, ये रिमाइंडर हो गया, यानी कि आर, यानी कि आर क्या हो गया दोस्तों, 0 से बड़ा हो गया। 0 से क्या हो जाएगा, यानी कि 0 से जो है 1 क्या है, बड़ा है, इसीलिए दोस्तों ये बड़ा भी है और बराबर भी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि 5√2 है, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि 5.2372 है। तो दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग यदि दशमलव कटाएंगे तो ये p/q के रूप में हो जाएगा, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है, यानी कि ये p/q के रूप में हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम लोग विजातीय, क्या लिखा हुआ है, विजातीय। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें कोई शब्द होगा जो कि शब्द के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, तो इसीलिए आप लोग अभी से ही उसको अभ्यास कीजिए। यानी कि विजातीय मतलब होता है अलग, यानी कि एक दूसरे से क्या हो, अलग हो, यानी कि 3 यानी 4 ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, इसमें आपको एक क्या होगा, अलग होगा। देख लीजिए ये भी क्या है, 2/3 है, ये भी p/q के रूप में हो गया, यानी कि ये भी क्या है 2/3 है, यानी कि ये भी नॉर्मल है, इसको भी क्या हो जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5/7, ये भी हो गया इसी रूप में, यानी कि 2/3 के ही रूप में हो गया। और ये भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। और ये भी देख लीजिए 7/3 है, यानी कि ये, यानी कि डी नंबर और बी नंबर ए नंबर एक जैसा है, और ये सी का है अलग अलग प्रकार का है, इसीलिए क्या हो गया, ये विजातीय हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। तो दोस्तों ये तो आपको पाई अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा और ये भी अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि कटेगा नहीं, और ये बाहर निकल जाएगा, यानी 4/25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन में। तो ये दोस्तों बोल रहा है कि निम्न में कौन अलग है, यानी कि दोस्तों ये बोल रहा था कि निम्न में से कौन अलग है। तो आइए इसको बनाते हैं, यानी कि चारों में से एक क्या होगा, अलग होगा, यानी कि ये भी एक प्रकार के विजातीय का ही रूप है, कह सकते हैं। देखिए लैंग्वेज को घुमा के देगा, आपको पकड़ना होगा। ऑप्शन में भी मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो देखिए 3/5, और ये भी क्या हो जाएगा 4/2, और ये भी क्या हो जाएगा
√2/5 हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए ये बाहर निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये देखिए ये भी है आपका P/Q के रूप में, ये भी है, बाहर निकल जा रहा है और ये बाहर नहीं निकल रहा है, यानी कि तीनों से क्या है, ये अलग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संख्या 0.32 को P/Q के रूप में जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों ये सब आपको लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन में भी मिलेगा। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, आपको आसान तरीक़ा से बताते हैं इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा। ये है 0.32 और कितना के ऊपर है रेकरिंग बार, एक डिजिट के बाद है। तो दोस्तों हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये कितना डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद ना, यानी कि यहाँ पर लिख देना है जैसे है उसी प्रकार से, और यहाँ पर एक डिजिट के बाद एक डिजिट में क्या है, खाली है, नहीं है, तो यानी कि जितना डिजिट आपको नहीं दिया रहेगा बार उसको घटा लेना है। जैसे मान लीजिए 3 पर नहीं दिया हुआ है तो 3 को घटाएंगे, यदि मान लीजिए कि 2 डिजिट दिया रहेगा नहीं रहेगा तो 2 डिजिट को ही घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाइएगा तो क्या होगा, हम लोग को बचेगा आपका 29, यानी कि क्या हो जाएगा 29। और जितना पर बार रहेगा, जितना डिजिट पर अंक पर उतना क्या चाहिए 9, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 29/9, यानी 29 और ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, जो डिजिट पर घटाए हैं, जो जितना डिजिट उतना क्या चीज़ 0, यानी एक डिजिट घटाए हैं तो एक आपका 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी 29/90। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसको निकालिएगा अपरिमेय संख्या इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा √5 निकल के आएगा। तो आपको पता होगा कि कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन सही है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दोस्तों बोला है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं √3 अपरिमेय संख्या है, ये भी रूट है 5 अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का गुणनफल क्या है दोस्तों, ये बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। मान लीजिए कि 3 ही ले लेते हैं, दोनों क्या चीज़ बोल रहा है अपरिमेय ना, मान लीजिए तो √3 ले रहे हैं और √3 ले रहे हैं, तो दोनों में से निकालेंगे क्या हो जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 3 मेरा क्या है दोस्तों, ये है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। तो बोल का ची रहा था अपरिमेय होता है, तो जरूरी है कि अपरिमेय होता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये हम लोग का सही है, ये इसका लैंग्वेज जो है ए नंबर गलत है, ए नंबर क्या है गलत है। अब बी नंबर आते हैं। बोल रहा है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बोल रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय, मान लीजिए कि हम √3 ले लिए क्या चाहिए अपरिमेय, अपरिमेय ले लेते हैं आपको कितना 4, तो ये क्या हो जाएगा 4√3, यानी कि 4√3 क्या हो जाएगा, ये भी दोस्तों अपरिमेय आएगा। यानी कि क्या कह रहा था कि अपरिमेय होता है, यानी कि ये बात सही है, यानी कि एक परिमेय हो गया हम लोगों का और एक अपरिमेय, ये परिमेय हो गया और एक अपरिमेय, इसका गुणनफल क्या हो गया हमेशा अपरिमेय होता है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और सी और डी भी कीजिएगा तो ये भी आपका क्या आएगा, सत्य नहीं आएगा। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है दोस्तों यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो मान लीजिए n क्या है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या है, n क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 ... आपको पता होगा, हमें उम्मीद है। और ये क्या है अंडर रूट पूछ रहा है, यदि इसको अंडर रूट करते हैं, मान लीजिए √1 को ले लेते हैं या √2 को ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए जो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या, ये तो आपको क्या बोल रहा है हमेशा प्राकृतिक संख्या, और बोल रहा है कि हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा नहीं होगा दोस्तों, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा ये भी नहीं होगा, हमेशा परिमेय होगा ये भी नहीं, मतलब कि ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं तो ये भी देख लीजिए। मान लीजिए √4 ले लीजिए, इसका तो ये क्या आ गया 2 परिमेय आ गया, तो परिमेय ना आ गया, तो ये अपरिमेय होगा नहीं होगा, इसीलिए मतलब कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों है, कभी भी जैसे मान लीजिए 2 आ गया निकल के, यानी कि प्राकृतिक संख्या आ गया, और ये √1 को निकालेंगे तो निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या आ जाएगा, यानी कि कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, यानी कि कभी आपका अपरिमेय आएगा और कभी आपका परिमेय आएगा, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा कभी प्राकृतिक संख्या है और कभी
अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि जो संख्या आपका दिया हुआ है ये अभाज्य संख्याओं का योग दिया हुआ है। क्या किसका दिया हुआ है? अभाज्य संख्याओं का योग n दिया हुआ है। यानी कि जो अभाज्य संख्या है हमारा, अभाज्य संख्या, इसका योग जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। बोल रहा है कि n हमेशा भाज्य होगा। यानी किससे भाज्य होगा? अभाज्य संख्या से नॉर्मली होता है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या है? नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी नंबर हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक है। क्या चीज़ है? x प्लस 1। n निश्चित रूप से है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि ये क्या दिया हुआ है? ये एक प्रकार का आपका दिया हुआ है गुणज, यानी कि किसी का गुणज है। तो किसका गुणज है? x के पावर n प्लस 1 का गुणज क्या है? x प्लस 1 है। यदि मान लीजिए x प्लस 1 आएगा, इसको x बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। यानी कि ये क्या है? ये क्या है? एक क्या है? विषम संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एक विषम पूर्णांक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। यानी कि बोल रहा है दोस्तों कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, वो प्रदर्शित करता है, आपको पता होना चाहिए। तो एक कैसा होता है? एक वास्तविक संख्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपको प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, आपको ये याद रखना है। एक क्या चीज़? एक वास्तविक संख्या को क्या चीज़ करता है? प्रदर्शित करता है, यानी कि बताता है, दर्शाता है कि ये क्या है? वास्तविक संख्या है। अगला को ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो दोस्तों अभी आपको बता चुके हैं, आया पिछले वीडियो में भी अच्छी तरह से बता चुके हैं शांत और अशांत के बारे में। तो ये दोस्तों शांत पूछ रहा है, शांत पूछ रहा है। तो यदि शांत पूछ रहा है तो इसको भी नॉर्मली निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, तो ये दोनों का क्या आएगा दोस्तों? ये अशांत होगा, क्योंकि नॉर्मली डिवाइड नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका चला जाएगा डिवाइड। इसको आइए इसको करके चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 343, 2 के पावर, इसको 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 8। और ये 5 के पावर क्यू को क्या लिख सकते हैं? 50, 25, 5, 125। और इसको क्या लिख सकते हैं? 7 के पावर 3। यानी आपको क्यूब दोस्तों याद नहीं होगा तो क्यूब याद कर लीजिएगा। कम से कम आपको 20 तक, 15 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। यानी किसका होता है? 343। ये 343 से दोस्तों 343 कट जाएगा। 125 से 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 125 अब 8 होता है 1000। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है तो इसको डायरेक्ट कीजिए, 100 से 8 बार में 800 हो गया। और ये 25 8 है 200, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा? 1000 आ जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 1000 यानी 1000। तो ये 1000 जो है दोस्तों 1 बटा में कितना आ गया? 1000 यानी 1000। इसको डिवाइड देंगे दोस्तों तो कितना बार में कटेगा? 1000 बार में कट जाएगा डायरेक्ट। तो कट जाएगा ना, ये कटने से हमको मतलब है, नॉर्मली कट जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये दोस्तों ये शांत हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो है। तो दोस्तों वो भाज्य कब होगा? उसका एलसीएम जो निकालेंगे उसी से वो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना का निकालना है? तो 16, 20 और 24 का। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको तो डायरेक्ट क्या करना है? डायरेक्ट आपको एलसीएम निकाल लेना है। इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, फिर ये 2 से 2, 5 और 3। तो इसको मतलब कि दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 15, 15 दूनी की 30, 30 दूनी की 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी की कितना हो जाएगा? इसको कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 2400 आएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि तो 2400 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।